हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 4 फरवरी 2025। हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न जो कि बजट से रिलेटेड है। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई? तो बात करें सबसे अधिक राशि किसको आवंटित की गई है तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा जो राशि है वो आवंटित की गई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में बजट 2025 में रक्षा मंत्रालय, आप रेल हटा के यहाँ रक्षा कर लीजिएगा, रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई। इस बार बजट 2025 में भारत के रेलवे को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेल मंत्रालय को जो बजट आवंटित किया गया उस आवंटित होने के बाद रेलवे से जुड़े जो स्टॉक रहे उसमें गिरावट भी देखने को मिली। रक्षा मंत्रालय को कितना मिला तो 6.81 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए गए, जो कि सबसे अधिक राशि थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? यानी कि लगभग क्वेश्चन आज के जो है वो कवर किए गए हैं बजट से ही, क्योंकि बजट हाल ही फिलहाल में जारी किया गया है। बजट से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके वो वीडियो जरूर देखें। बहुत ही आसान सी भाषा में जो बजट है उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखें। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ऐसा बजट में बताया गया है। बात करें चुनावी राज्य जो बिहार है उसको क्या कुछ बजट के अंतर्गत बात की गई है उसके अंतर्गत बिहार के बारे में, तो मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में की जाएगी। बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। कोसी नहर परियोजना को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। आईआईटी पटना में हॉस्टल का विस्तार किया जाएगा। 50,000 सस्ते मकान बनाए जाएंगे और 2025 में 40,000 मकान हैंडओवर किए जाएंगे। साथ ही साथ 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये सब बातें बजट में बिहार के बारे में निकल करके आई हुई हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025 में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रमुख मखाना उद्योग को समर्थन देना है। भारत में मखाना के कुल उत्पादन का लगभग 90% बिहार में होता है, यानी कि जितना पूरे भारत में उत्पादित किया जाता है उसका 85 से 90% अकेले बिहार मखाने का उत्पादन करता है। बिहार के मिथिलांचल में बड़े पैमाने पर मखाने का उत्पादन किया जाता है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, यानी बिहार का जो मखाना है उसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि सेवा क्षेत्र जो है इसको पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में। डिटेल में बात करें तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किया गया 2024-25 का, उसमें सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। आर्थिक जो सर्वेक्षण रहा 2024-25 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल जो घरेलू उत्पाद है इसकी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी और वास्तविक सकल मूल्य वृद्धि रही वो 6.4% रहने का अनुमान बताया जा रहा है, यानी कि जो जीडीपी बताई जा रही है वो 6.4% रहने की बात बताई जा रही है। बात करें तो वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है वो 6.3 से 6.8% के बीच में रहने की संभावना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की आय पर जो कर है उसको छूट दी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम होगी उनको बजट में जो छूट है कर में टैक्स में छूट दे दी गई है। बात करें अगर डिटेल में तो केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी कि इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। हालांकि यह छूट सिर्फ नई टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नए टैक्स रिजिम चुनने पर
सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आगे बात करें तो हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है इसको 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया। तो बजट में केसीसी की भी बात की गई, जो कि पहले 3 लाख रुपए तक की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड को जो लिमिट रही 3 लाख उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। एग्रीकल्चर, एसएमई और एक्सपोर्ट सहित हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ के इंजन पर है, यानी कि जो बजट में बात की गई है किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को कम समय में लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। किसानों को हर साल बिल्कुल रियायती दरों पर ऋण मुहैया भी हो सकेगा, इसकी बात भी इसके अंतर्गत की गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े, तो 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। डिटेल में बात करें तो भारत ने हाल ही में रामसर साइटों में 4 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया, जिससे अब देश में कुल संख्या यानी ये 4 मिला करके अब टोटल संख्या 89 हो गई है, यानी 89 ये टोटल संख्या हो गई है रामसर साइट की। बात करें तो ये जो स्थल है ये देश के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित है, यानी ये टोटल जो रामसर साइट्स हैं ये भारत के 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित है। इन नए 4 स्थलों में तमिलनाडु का सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील, ये 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। और इसके साथ भारत विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाला देश बन गया है। पहले स्थान पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बना हुआ है और तीसरे स्थान पर भारत पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने निर्बाध यात्रा के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि स्वरेल जो ऐप है, सुपर ऐप कहा जा रहा है इसको, भारतीय रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया। यह रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को इस स्वरेल सुपर ऐप को लॉन्च किया हुआ है। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है, यानी रेलवे की जितनी भी सेवाएं रहेंगी वो सिर्फ इसी ऐप पर सारी सुविधाएं आपको मिल सकेंगी। यह ऐप वर्तमान में बीटा संस्करण में है और गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध भी हो चुका है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल की शुरुआत की हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मन मित्र पहल की शुरुआत की। डिटेल में बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र जो पहल है इसको शुरू किया गया है, इस पहल को लॉन्च किया इन्होंने। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश सरकार ने ये मन मित्र के नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस सर्विस शुरू की है, यानी कि एक व्हाट्सएप सर्विस है। इसके अंतर्गत इन सेवाओं को औपचारिक रूप से आईटी मंत्री नारा लोकेश ने यहाँ के यानी आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली में अपने आवास से इस योजना को लॉन्च किया। और यह जो परियोजना है ये अपने पहले चरण में नागरिकों को 161 नागरिक सेवाएं प्रदान करेगी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी, यानी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि फुटवेयर और लेदर के क्षेत्रों के लिए या कह सकते हैं इसके अंतर्गत फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। डिटेल में बात करें तो फुटवेयर, लेदर इन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी, जिससे 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर व 1.1 लाख करोड़ का निर्यात सृजित होने की संभावना है। बजट घोषणा से उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात में 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि होगी। इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने व 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद बताई जा रही है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थीम भी इसकी पूछी जा सकती है, तो इसके अंतर्गत हम सब बातें करेंगे।
तो विश्व कैंसर दिवस 2025 ये 4 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बात करें अगर हम, तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस या वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस को आधिकारिक रूप से 4 फरवरी को पेरिस में आयोजित वर्ल्ड कैंसर समिट फॉर द न्यू मिलेनियम के दौरान स्थापित किया गया था। यानी कि इसकी जो घोषणा है विश्व कैंसर दिवस की, ये 4 फरवरी सन 2000 को पेरिस में इसकी घोषणा की गई थी। इस बार की थीम यानी थीम 2025 की जो थीम रखी गई है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो विश्व कैंसर दिवस की थीम है। WHO के अनुसार डाटा निकल करके आया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई है। में सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 करोड़ लोगों की जो मृत्यु है वो कैंसर से हुई है, ऐसा WHO के द्वारा बताया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।